8वें दिन की पदयात्रा के लिए हनुमान जी का स्मरण करके प्रवेश करेंगे। आज का दोपहर का पड़ाव 8 किलोमीटर बाद बंधुआ सागर में मिलेगा, जहां हम लोग भोजन पाएंगे और हमारे कुछ चेले ऑलरेडी पहुंच चुके। आदि पदयात्रा के लोग सुबह से ही अपना झंडा लेकर के पहुंच गए हैं, पर हमने अभी सब्जी के टब को बंद करवा करके रखा। उसके बाद शाम को हम लोग 7 बजे तक ओरछा तिगट्टा पर पहुंच जाएंगे। वहां से ओरछा मात्र 8 किलोमीटर है। तो कल की जो पदयात्रा होगी शुरू, वो सुबह 6 बजे से होगी। पूछो क्यों? 6 बजे चलेंगे, 10 बजे 11 बजे पहुंचेंगे और भोजन पाएंगे, फिर तुरंत मंदिर पर ध्वज चढ़ाएंगे। मंदिर पर ध्वज चढ़ा करके फिर अपने अपने घर को जाएंगे। कल जो है लगभग भगवान ने चाहा कोई ऐसी दिक्कत ना हुई तो रात्रि में व्यवस्था तो हो गई। पूज्य गुरुजी महाराज कल 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं। तो बीच में थोड़ी अस्वस्थता हो गई थी, अब उनका स्वास्थ्य अनुकूल है। तो कल रात को ही फोन आया कि कल 29 तारीख को विराम पर पूज्य गुरुजी महाराज जी आ रहे हैं। तो सभी संत कल पहुंच रहे हैं। इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हम सबका जो संकल्प है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, हिंदू भाई भाई क्यों नहीं हो सका जब उनमें भाई भाई बने हैं? उनमें भी बहुत जातियां हैं, सिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है। लेकिन उनके मजहब पर जब कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। और हम लोगों में कोई कुछ भी बोल दे पर हम लोग इकट्ठे नहीं होते। अच्छा, हम लोगों से अच्छे तो दैत्य हैं, हम लोग मानव हैं, और हम लोगों से अच्छे तो दानव हैं। कम से कम वो देवताओं को परेशान करने के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं। दानव देवों को परेशान करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और हम लोग मानव अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे। ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम सबको एक नई बात पर जीना शुरू करना है। कल यात्रा तो ग्राम होगी, पर संकल्प ग्राम नहीं होना चाहिए। गांव गांव में, मंदिर मंदिरों में, मोहल्लों मोहल्लों में हम सबको बैठ करके विचार विमर्श सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार करना है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और केवल विचार से काम नहीं चलेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। और कार्य क्या करना पड़ेगा? कभी भी कोई हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोले तो हमें उसे मारना पीटना नहीं है, लेकिन उसको जवाब देने के लिए घर से बाहर निकलना है। क्योंकि आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आज वो बोलेगा, कल वो थोड़ा डोलेगा, फिर वो कुछ करेगा, फिर वो कब्जा करेगा, फिर वो तुम्हें गुलाम बनाएंगे। अंग्रेज आए थे भारत, 300 की टुकड़ी आई थी, 40 करोड़ वाले देश पर राज कर लिया था। तो किसी ने कहा कि राज कैसे किया? बोले राज का बहुत सरल तरीका था, फूट डालो राज करो। एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया, पीछे से मजा लेते रहे। जो राजा हार गया उसको गुलाम बना लिया, जो जीत गया उससे कहा देखो हमने क्या गजब का प्लान किया, सो उसको भी गुलाम बना लिया। एक अंग्रेज ने कथा में लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा, बोले जब हम भारत गए एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा दिया और हमने पूरी प्लानिंग बनाई और जीत गए। तो बोले जब हम उस राजा के साथ में जीत में रथ पर बाहर निकले तो वहां की जनता ताली बजा के स्वागत कर रही थी। तब वो कहता है कि जो वो ताली बजाकर स्वागत कर रहे थे, अगर उनके हाथों में पत्थर होते तो भारत उसी दिन आजाद हो गया। यही हम लोगों का हाल है कि हम लोग आपस में लड़कर के अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। ऊंच नीच में, भेदभाव में,
अंगड़े पिछड़े की लड़ाई में, छुआछूत की लड़ाई में अब हम सबको पूरे भारत के कोने कोने में एक बात तय करनी है, हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो सब हिंदू हैं और जितने हिंदू हैं हम सब हिंदू एक। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो आप सबका जो संकल्प था वो 9 दिन का तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी रुकना नहीं है, आगे फिर चलना। 9 दिन की पूरी हो जाएगी, अगली फिर बताएं। लेकिन उसके पहले भी चुप नहीं बैठना। गांव गांव में हिंदू एकता के लिए हम लोगों को कार्य करना है और घर से बाहर निकलना ही। अच्छा, किसी को धमकाने के लिए नहीं निकलना है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित देने के लिए हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले घर घर में रामायण पढ़ी जाती, अब आजकल जब से टीवी आ गई सब बर्बाद हो। अब टीवी भी नहीं आई, अब तो जेब में डरो 2 इंच को अंगूठा से खिसका रहे दिन रात लगो है, बाथरूम में तक ले जाता। अच्छा, बड़ी गजब की बात है, हम एक दिन बड़ा हंस रहे थे। पहले के जमाने में लोग नित्य क्रिया करने जाते थे, हाथ धोते थे, कपड़ा धोते थे, भाई खराब हो गए, अपवित्र हो गए। मोबाइल इतना शुद्ध है कि बाथरूम में भी चला जाता है, फिर मंदिर में भी चला जाता है। किसी ने आज तक मोबाइल नहीं धोया कि बाथरूम में गए, किसी ने नहीं आज तक धोया। हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये करो, हम ये कहना चाह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है कि जब भारत गुलाम था तब मोबाइल नहीं था, नहीं तो उस वक्त कहा जाता इस मैसेज को 11 ग्रुपों में शेयर करें, अंग्रेज अपने आप भारत छोड़कर भाग जाए। कोई नहीं रखा तो, लेकिन हम लोगों को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए घर से बाहर निकलना है, एकता दिखानी है। एक पहलवान को एक लकड़ी दो, वो तुरंत तोड़ देगा। 2 लकड़ियां दो, तोड़ देगा। 3 लकड़ियां दो, थोड़ा मेहनत पड़ेगी, तोड़ देगा। पर एक गट्ठा लकड़ियों का दोगे, उसकी नानी मर जाएगी पर वो गट्ठा को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए अगर हिंदू अकेला रहेगा टूट जाएगा। एक घर में केवल घर के लोग इकट्ठे रहेंगे तो भी टूट जाएंगे, एक परिवार के लोग इकट्ठे रहेंगे तो भी वो लोग तोड़ देंगे। लेकिन पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा हिंदू एक रहेगा तो कितनी भी धर्म विरोधी ताकतें जुड़ जाएं, हम हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएंगी, हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाएंगी, हमारी संस्कृति पर वार नहीं कर पाएंगी। अपने पूर्वजों की संस्कृति को हमें बचाना है, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी है, मंदिरों में जाना प्रारंभ करना है और जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज की यात्रा बिना देर किए, रात अच्छे से गुजर गई, आज ठंडी बहुत बढ़ गई एकदम से। चलो आज की और है परीक्षा, पार कर लो। कल हम सब लोग जो है पहुंच जाएंगे। उसके बाद में वहां पर मंदिर के पहले 1 किलोमीटर पहले भंडारे की व्यवस्था और हनुमान चालीसा की व्यवस्था करी गई। 9वें दिन की पदयात्रा के विराम पर हनुमान चालीसा सामूहिक हम सब बैठ के गाएंगे, फिर मंदिर में ध्वज चढ़ा करके अपने अपने घर को जाएंगे। ठीक है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। आज भी धक्का मुक्की से बचना है। आज बहुत संत पधार रहे हैं, श्री धाम वृंदावन के भी सभी गोसाई पधार रहे हैं, पद यात्रा में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य श्री पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी आज आ रहे हैं। जगत गुरु परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आज पधार रहे हैं और भी संत हैं। और सायंकाल में जिन्हें युग कवि के रूप में नाम से जाना जाता है, हमारे बड़े ही प्रिय भाई कुमार विश्वास भी आ रहे हैं। जहाँ रुकेंगे वहाँ उनके द्वारा कविता भी होगी, चर्चा भी होगी। इसके बाद में हाँ, सीताराम माता, सीताराम बैठ जाओ, बैठ जाओ।
तो ले लियो बेटा, तो परेशान करो। प्रसाद हम अभी ले लें, पहले जो हो जाए। अब हम आज की शपथ ले लें सब लोग, आज भी कसम खाते हैं, भूल ना जाइयो। अच्छा, निवाड़ी वाले कितने, तुम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो पाकिस्तान वालों के साथ चलोगे हैं? तो आज की शपथ हम सब खाते हैं। इसके बाद में राष्ट्रगान हनुमान चालीसा। सब लोग अपने अपना हाथ ऐसे करें। हम आज बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं, जीवन भर हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे, हिंदुत्व के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं, कभी भी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच में नहीं पड़ेंगे, हिंदू एकता पर जोर देंगे।